टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शेरी इस तरह बिहेव करेगा। लेकिन वो लड़का सलमान, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे कराया कि वो तुम्हारा एक्स है। उस बेचारे को शायद ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं। आई एम श्योर अगर उसे पता होता तो ये बात ना करता। खैर, आजकल के लड़के कुछ भी कह देते हैं। आई एम टेरिबली सॉरी अली से। आई एक्चुअली थॉट कि वो एक अच्छा कैंडिडेट है, वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे शेरी से इंट्रोड्यूस करा दिया। आई थॉट ही माइट हेल्प। खैर, आजकल के लड़के, मुझे उनकी साइकी की बिल्कुल समझ नहीं आती। हाँ, इतने कम नजर कैसे होते जा रहे हैं सब। वैसे एक बात बता, उसने तुम्हारी साड़ी क्यों जलाई? मैंने देखा टेरेस पर। समटाइम्स ही रियली गेट्स मैड। शेरी, शेरी प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज शेरी, वो सब माजी था, पास था, प्रेजेंट तुम हो मेरा। प्लीज सलमान को हमारे बीच में इन्वॉल्व मत करो। शेरी प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, नथिंग लाइक दैट। प्लीज, हम सब कितने खुश थे ना कल तक, सब फेरी टेल जैसा था। हर चीज बयान नहीं की जाती, कुछ चीजें वैसे ही अंडरस्टूड होती हैं, जैसे एतबार, ट्रस्ट जो तोड़ा है तुमने मेरा। I can't believe it. I thought I was your first. लेकिन नहीं, he must have dreamt about you. He must have touched you like I do. Oh my God. नहीं शेरी, nothing like that. What no? Huh? He's my competitor. He won you before I did. ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैं कितना अंधा था तुम्हारे प्यार में। I used to think you're pure, but you're not. You're not pure. I trusted you, Elise. तुमने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली है। शेरी प्लीज, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं? देखो, बात इतनी गहरी नहीं है, और अगर होती भी तो तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे तुम्हें। बहुत अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। हर बला से महफूज रखे मेरा मालिक। ये बताओ, रात को यूसुफ आ रहा है ना? जी जी। हाँ, तो बस मैं जाऊं, जाके खाने की तैयारी करूं। ठीक है मेरा बच्चा, बात करो तुम भाई से। रोजा, मुझे सच सच बताओ, तुम खुश तो हो ना? भाई मैं बहुत खुश हूँ। यूसुफ बहुत अच्छे हैं, उनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, उनका पूरा खानदान बहुत अच्छा है। आपको मालूम है भाई, आज अगर मेरी शादी हुई है ना, तो वो सिर्फ नताशा मैडम की वजह से हुई है। नताशा मैडम ने ही यूसुफ से कहा, और यूसुफ ने आंखें बंद करके इनकी बात मान ली। मैं बहुत खुश हूँ भाई, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, और ये सब कुछ ना नताशा मैडम की वजह से ही हुआ है। अच्छा? हाँ, अब आप सोचें भाई, कभी कभार ना इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक लहर आती है, अगर वो उसे कबूल नहीं करता ना तो सालों बीत जाते हैं, फिर वो साहिल के किनारे खड़ा होकर सिर्फ लहर ही गिनता रह जाता है। अब आप सोचें, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे इतनी अच्छी इंसान को रद्द करके, वो भी सिर्फ यूं? क्या आप खौफज़दा हैं?
बस बहुत हो गया। शरीर इतने दिन मुझसे खपा नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा, मनाना होगा। अब शहरी कहाँ है? जी वो तो जा चुके हैं। चुप है, कहाँ गया है यार? मत करो शेरी का इंतजार, वो नहीं आएगा। आपको पता है शहरी कहाँ गया है? बताएं मुझे। क्या तुम उसे लेने जाओगी? वो मेरे हस्बैंड है, मेरा इतना तो हक है ना कि मुझे मालूम हो वो कहाँ है। ओह माय पुअर बेबी, शेरी तो ऐसा ही है, सो अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन वो गया क्यों है? जब नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा फिर? मैं कम जी कम। कोई काम था मेरा? हाँ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने उस दिन आपकी बात को रद्द कर दिया। असल बात तो ये है मैम कि मुझे कोल्ड फीट हो गए थे। और मैं बहुत खौफजदा भी हूं। आप खुद सोचे मैम कि कहां आप और कहां मैं। मैम, मेरी बहन को आप बहुत पसंद है और हम आपके एहसानमंद हैं। जो लोग एहसानमंद होते हैं वो रिश्ता कैसे छोड़ सकते हैं? रिश्ता तो जुड़ सकता है, जहां एहसान होता है वही इज्जत भी होती है। एंड बाय द वे, मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करी। आप बताइए। मैं मांगने का तो हक है ना मुझे। तो क्या मैं आपका हाथ मांग सकता हूं? बिल्कुल मांग सकते हैं, पर उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैम, लेकिन मैं किस मुंह से आपके घर आऊंगा? आपके वालिद, आपके भाई को मैं क्या कहूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं? वो तो मैं करना चाहता हूं शादी, लेकिन मैम आप खुद सोचें, हमारी हैसियतों में इतना फर्क है। मैं उनको कैसे समझाऊंगा कि मैं आपको रानी बना के रखूंगा? खैर, रानी तो आप हैं ही। लेकिन मैं कहां आप और मेरा घर? मीरा, आर यू ओके? तुम्हारे घर कौन आ रहा है तो तुम्हारे घर नहीं आ रही। तो फिर मैम ये कैसे होगा?
लड़की तो शादी होने के बाद शौहर के घर ही आती है ना। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि औरत का शादी के बाद मर्द के घर आना जरूरी है? दौरे जाहिलियत देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद औरत बड़ी खुद मुख्तार है। जी जी। शौहर आते थे रुखसत होकर। एंड बाय द वे, मैं जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, एंड यू नो दैट। सो काइंडली मेरे सामने ऐसी बातें मत करना नेक्स्ट टाइम। यस मैम। पर मैम, मेरा घर और लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? वो घर किराए का है ना, इट्स रेंटेड, राइट? जी मैम। सो और मेरी चाची, वो तो मेरी माँ की तरह है बिल्कुल मैम। तो अपने बेटे के पास चली जाएंगी। तुम ही ने कहा था ना मुझे कि तुम अकेले होते हो तो चाची तुम्हारे पास रहती। She can go back. जी मैम। यार तुम सोच लो, मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस व्हाट्सएप कर रही हूँ। चाहो तो अपने बड़ों को मेरे बड़ों से मिलाने के लिए ले आना। जी मैम। थैंक यू। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।